प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई मस्ती से कर रहे होंगे। तो साथियों आज की सेक्शन में फिर एक बार लेकर आ चुके हैं 18 फरवरी का बीवीआई क्वेश्चन। साथियों हमारा यही लक्ष्य है आप सभी का बेहतर रिजल्ट दिलवाना। तो इसी के साथ शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है यदि बहुपद cx स्क्वायर प्लस ax प्लस b के शून्यांक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। साथ ही इस तरीके की क्वेश्चन एक एग्जाम में आप लोगों को पक्का रहेगा। यहां से हम क्वेश्चन आउट कर रहे हैं, पक्का गारंटेड कहते हैं इस तरीके की क्वेश्चन रहेगा, बस यहां पर चेंज रहेगा। ठीक है, आप बनाना सीख जाइए। अल्फा इंटू बीटा जब भी साथियों कहे ना आप कर देना अल्फा इंटू बीटा बराबर साथियों कर देना c बटे ए। डन, यानी c का मान ये पहला मान a होता है, दूसरा मान b, तीसरा होता है c। अब c का मान कितना दिया गया है? b दिया गया है। डन, यहां पर a का मान कितना दिया गया है भाई? c, यानी b बटे c किस ऑप्शन में दिया गया है साथियों? तो ऑप्शन सी में दिया गया है, ऑप्शन सी में दिया गया। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन पक्का रहेगा। ठीक है, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर एक्स स्क्वायर। यहां पर पूछा गया द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? पहला कंडीशन जिसका अधिकतम घात 2 होता है उसे ही द्विघात समीकरण कही जाती है। तो बाबू ए नंबर का हम चेक करते हैं। ए नंबर चेक करिए, सेम संख्या प्लस में सेम संख्या माइनस में, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर सूत्र पर बैठ जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का 3 का 9, 3 का स्क्वायर 9। डन, यहां पर क्या है? एक्स की पावर 4 x के पावर 2 माइनस का 4x क्यू है। देन यहां पर x स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, यानी कि इसका अधिकतम घात कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। ये तो नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला चेक करते हैं साथियों। अगला कहता है देखिए x प्लस 3 का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, 2ab होता है ना, a स्क्वायर a प्लस b का a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, यानी कि 2ab। तो a का मान कितना है? x, अभी का मान कितना है? 3, तो 3 दुना का कितना हो जाएगा साथियों? 6x। डायरेक्ट हम कर रहे हैं। ठीक है, अब प्लस का b स्क्वायर प्लस का 3 का 9। ठीक है, प्लस का 3 का 9 बराबर में क्या हो जाएगा? यहां पर गुणा कर लो भाई 4x अब प्लस का 4 का 16। डन, ये प्लस का है माइनस का, यानी कि इसमें अधिकतम घात देखिए दोनों में अधिकतम घात 2 है, ये कटेगा नहीं, यानी कि यही द्विघात समीकरण। ठीक है भाई, आगे चेक करिएगा कि ये नहीं होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आइए साथियों अब हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि दो बिंदुओं की त्रिज्याओं का अनुपात 4:5 है एवं उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 6:7 है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो साथियों यहाँ पर आयतनों का अनुपात पूछा है, यहाँ पर त्रिज्या का अनुपात दिया है और ऊंचाई का अनुपात दिया है। तो पहला त्रिज्या r1 और r2 होता है। डन, दूसरा ऊंचाई दिया है यानी h1 h2 दिया है। डन, ये अब क्या करेंगे भाई? आयतनों का अनुपात पूछा है, तो बाबू बेलन के आयतनों का अनुपात होता है पाई r स्क्वायर h। अब बटे में कर देंगे क्योंकि 2 है अनुपात, यह अनुपात का मतलब होता है बटे। डन, पाई आर स्क्वायर एच, यहां से पाई नीचे में कर देंगे पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि दो बेलन है। इस एगो का कर देंगे r1 h1, इस एगो कर देंगे r2 h2। डन, पाई से पाई क्या हो जाएगा साथी? कैंसिल हो जाएगा। r1 का मान कितना है साथी? 4 का स्क्वायर। अब गुणे में क्या है? h1 का मान कितना है साथी? 6, बटे में r2 का मान कितना दिया गया है मेरे दोस्त? 5 दिया गया है, 5 का स्क्वायर गुणे h2 का मान कितना दिया गया है? 7 है, 7 का स्क्वायर नहीं है मेरे दोस्त, इस बात को ध्यान रखना। 4 चौका कितना हो जाएगा? 16 गुणे में 6 और बट्टे में 50 25 और गुणे में कितना हो जाएगा? 7। डन, 16 छक्का कितना हो जाएगा साथियों? 96 बट्टे में 25 7 कितना होता है? 175। अच्छा गुणे ही कर लेते हैं। 7 5 35 के 5 80 3 7 9 14 3 कितना होता है बाबू? 17 होता है। कितना आ गया भाई? 196 बटा में 175, यानी कि 96 अनुपात कितना हो जाएगा भाई? 175। किस ऑप्शन में दिया गया है मेरे दोस्त? किस ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, तो इनकी तिर्यक ऊंचाई होगी। तिर्यक ऊंचाई यानी एल पूछा है, तिर्यक ऊंचाई को एल से सूचित किया जाता है मेरे दोस्त, तिर्यक ऊंचाई को एल से, एल पूछा है। तो अब बताइए मुझे कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 880 दिया है, इसका होता क्या है सूत्र? तो बाबू पाई आर एल होता है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर एल। अब पाई आर एल का बराबर कितना दिया है? 880 दिया है। डन, तो पाई का मान कितना होता है भाई? 22/7 और आर का मान यानी त्रिज्या का मान 14 दिया है। डन, इंटू में एल, गुणे में एल बराबर में 800 कितना हो जाएगा साथी?
80 हो जाएगा। डन। अब क्या करेंगे, यहां से काट लो, 7 दूना का 14, 22 दूना का कितना हो जाएगा 44, 44 हो जाएगा मेरे दोस्त। 44 गुणे में 22 दूना का 44, चलो 44 एल हो जाएगा। अब बराबर में 880 हो जाएगा। डन। ये गुणे है चला जाएगा बटे में, यानी एल बराबर कितना हो जाएगा 880 बटे 44, 44 गुना का 88 यानी कि 20 आ जाएगा। फिर एक ऊंचाई कितना होगा बाबू 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ताकि हम मिटाएंगे। ठीक है भाई। आइए साथियों, अब हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 2 रूट का 3 सेंटीमीटर है तो इसके कोर की लंबाई होगा। तो साथियों घन का विकर्ण दे रखा है और कोर की लंबाई, कोर का मतलब होता है साथियों भुजा। डन। यहां पर लिखेंगे घन का विकर्ण बराबर होता है साथियों, घन का विकर्ण बराबर होता है साथियों, क्या क्या होता है मेरे दोस्त, √3 गुणे भुजा। डन। √3 गुणे भुजा होता है, ये याद रखना, √3 गुणे भुजा। डन। भुजा होता है। लेकिन यहाँ पर घन का विकर्ण दिया गया है, घन का विकर्ण कितना दिया गया है मेरे दोस्त 2 रूट का 3 दिया गया है। डन। अब बराबर में होता है √3 गुणे में क्या होता है साथियों भुजा। डन। तो साथियों यहाँ पर हमें क्या करना है भाई, √3 से √3 कैंसिल, यानी कि भुजा का मान कितना बचा 2, यानी कि भुजा का मान कितना बचा साथियों, भुजा बराबर कितना बचा 2, यानी भुजा का मान 2। ऑप्शन ए कितना है भैया, ऑप्शन। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला कहता है किसी गोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और उसी त्रिज्या के एक अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात है। तो बाबू गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, तो 4πr स्क्वायर। अब बटे होता है, अनुपात का मतलब बट्टा लगा दे, अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 3πr स्क्वायर। डन। तो 4πr स्क्वायर से πr स्क्वायर क्या हो जाएगा साथियों खत्म, यानी आपके पास बचेगा 4/3। डन। यहां पर क्या होगा, जो बटे में यानी कि जो पहले अनुपात लगा दो, बट्टा का मतलब बटे अनुपात क्या हो जाएगा 3, यानी 4:3 किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं समझ। आइए साथियों, अब हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। बहुपद बाबू कौन नहीं होता है, जो बटा में होता है। कहां आपका ऑप्शन बटा में दिख रहा है, ऑप्शन बटा में दिख रहा है, बटा में नहीं है। डन। इस तरीके से कई क्वेश्चन कराए गए पीछे वीडियो में। ठीक है भाई, तो यहाँ पर बटा में नहीं है तो हम डायरेक्ट कर दिए। डन। और नहीं समझ में आया तो पीछे वाला वीडियो देख लेना। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यांक 2 एवं -2 है। किस द्विघात बहुपद के शून्यांक 2 और -2 है। तो बाबू यहाँ पर द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू क्या होता है साथियों बीटा होता है। डन। एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर डन माइनस। अब कह रहा है किस द्विघात बहुपद के शून्यांक का पहला शून्यांक अल्फा और दूसरा शून्यांक क्या होता है मेरे दोस्त बीटा होता है। तो अल्फा का मान कितना दे रखा है 2, अब प्लस बीटा का मान कितना दे रखा है -2। डन। यहां पर ब्रैकेट लगा दो, अब का इंटू में एक्स है तो एक्स लगा दो प्लस का अल्फा इंटू बीटा यानी 2 गुणे में -2। डन। यहां तक क्लियर है, यहां तक दिखाई दे रहा है भाई, चलो ठीक है। देखना पूछना पड़ता है मेरे दोस्त स्टाफ लोगों से यहां तक, चलो ठीक है। एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर डन माइनस प्लस क्या हो जाएगा बाबू -2 माइनस का 2 माइनस का क्या हो जाएगा मेरे दोस्त -2। डन। इंटू में एक्स प्लस का 2 गुना का 4 माइनस प्लस क्या हो जाएगा साथियों -4। डन। यहाँ पर 2 में से 2 जाएगा क्या हो जाएगा 0, 0 से 0 में गुणा 0 से x में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा भाई 0 हो जाएगा। किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो 0 हो जाता है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का 4, एक्स स्क्वायर माइनस का 4 बचेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4 किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आइए साथियों, अब हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री, अल्फा बराबर बीटा, बीटा बराबर 60 डिग्री, यानी कि अल्फा और बीटा दोनों का मान कितना है साथियों 60 डिग्री है। यहाँ पर ये निष्कर्ष लिखा रहा है, तो आपको क्या करना होगा, तो यहाँ पर लिख लेना कॉस अल्फा, अल्फा का मान कितना है बाबू 60, अब माइनस का बीटा का मान भी क्या है 60। अब घटा लो कितना हो जाएगा भाई कॉस 60 में 60 गया क्या बचेगा 0, यानी कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है मेरे दोस्त, तो 0 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है। किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में। चलिए इस क्वेश्चन में अच्छा लगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ये cos 59 डिग्री बटे sin 31 डिग्री tan 80 डिग्री बटे cot 10 डिग्री। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए दोनों को जोड़ लेना, क्या 90 हो रहा है, हाँ ये दोनों को जोड़े तो 90, तो इसका मान 1, ये इन दोनों को जोड़े तो क्या हुआ 90, तो 1 इसका भी मान है, दोनों के बीच में गुणा है, गुणा लगा दो, 1 से 1 में गुणा करेंगे क्या आएगा साथियों 1 आएगा। ऑप्शन किस में है, ऑप्शन डी में। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा।
आइए साथियों, अब हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। माइक ठीक है ना भाई? हाँ, आइए अब अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। समांतर श्रेणी 2, 6, 12, 10, 14 डॉट डॉट कौन सा पद 82 है। डन। जब भी कौन सा पद पूछे यानी कि एन पूछा हुआ है, यानी कि पदों की संख्या होता है। डन। यानी कि 82, ए एन का मान कितना दे रखा है? 82 दे रखा है। ए एन बराबर ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी। डन। ए एन का मान कितना है साथियों? 82 बराबर ए का मान कितना है बाबू? तो 2 है। अब प्लस एन माइनस 1 और डी का मान तो दूसरा में से पहला को घटा दो, तो 6 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा साथियों? 4 आएगा। डन। यहाँ पर क्या करेंगे? 82 बराबर करेंगे 2 प्लस का 4 से n में गुणा करेंगे, 4n माइनस का 4 हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस यानी कि 82 बराबर कितना हो जाएगा साथियों? 2 प्लस का नहीं 2 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा? 4n माइनस का 2 हो जाएगा। माइनस का चला जाएगा, माइनस का उधर जाएगा प्लस में, यानी 82 प्लस का 2 बराबर में 4n। डन। अब क्या करेंगे बाबू? 82 तो कितना होता है साथियों? 84। 84 गुणा में चल जाएगा बटे में बराबर में n। तो 84 4 दूना 4 एकम 4 4 एकम 4 84 होगा ना यार, हमने 44 लिखा है, 44 होगा। 4 दूना कितना होगा साथियों? 8। 4 एकम 4 यानी कि n का मान कितना आएगा साथियों? 21, यानी 21वां पद आपका कितना हो जाएगा? 82 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहते हैं यदि 5 cos थीटा बराबर 3 तो 3 टाइम थीटा का मान क्या होगा? तो यहाँ पर गुणा में चल जाएगा बटे में, यानी cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा साथियों? 3 बटे में 5, यानी कि लंब बटा में क्या हो जाएगा साथियों? cos थीटा बराबर लंब बटा में आधार होता है क्या? आधार बटा में लंब, cos थीटा बराबर, सॉरी देख लीजिए भैया, देखना है यहाँ पर आप लोग भी देख लीजिए, थोड़ा कंफ्यूजन। लाल बटे काका। डन। काका ठीक है। तो यहाँ पर cos थीटा यानी आधार बटा में क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। हम तो सही था, आधार बटा में क्या हो जाएगा साथी? कर्ण हो जाएगा। डन। तो आधार बटा में कर्ण आपका निकालना क्या है साथियों? लंब। तो लंब के बराबर मैंने डायरेक्ट सूत्र बताया है, लंब बराबर होता है अंडर रूट ओवर कर्ण स्क्वायर माइनस का आधार स्क्वायर, यानी कि 25 का स्क्वायर माइनस का 3 का 9। 25 में से 9 जाएगा, 25 5 का स्क्वायर 25, 3 का 9। 25 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा भाई? 16 बचेगा। 16 9 25, हाँ 16 बचेगा। रूट का 16, 16 का वर्गमूल कितना होता है भाई? 4 होता है। डन। अब क्या कर रहा है? 3 टाइम थीटा बराबर क्या होगा? तो 3 टाइम थीटा। डन। टाइम थीटा, तो ए बाबू 3 टाइम थीटा का लंब बटा में आधार होता है। लंब बटा आधार, लंब का मान कितना है बाबू? लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब का मान कितना दिया गया है? 4, बटे आधार का मान कितना है? 3। तो 3 से 3 खत्म, यानी आपका आंसर कितना आएगा? 4। किस ऑप्शन में? ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं समझ में आया हो। आइए साथियों, अब हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा? tan 60 का मान कितना होता है बाबू? रूट का 3 और स्क्वायर लगा दो, स्क्वायर है तो स्क्वायर से क्या हो जाएगा? रूट खत्म, यानी कि आपका आंसर क्या आएगा? 3। किस ऑप्शन? ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और साथियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।